गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह आप लोगों ने हिंदी टेक्स्ट में पाठ 2 पुनरावृत्ति किया था। आज आप लोग पाठ 3 मुस्कुराता राजकुमार नामक पाठ को पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे छात्रों, इस पाठ का जो वीडियो है वो YouTube पर उपलब्ध है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और इसका मैं पुनरावृत्ति करा दे रहा हूँ। शब्दार्थ है: प्रतिमा, मूर्ति, सदैव, हमेशा, हीरे जड़ित, हीरो से जड़ा हुआ, तारीफ, प्रशंसा, थामना, पकड़ना, कुरेदना, खोदना, खातिर, के लिए, बेहाल, परेशान। इसका प्रश्न उत्तर है: मुस्कुराता राजकुमार के वस्त्र और तलवार और आंखें कैसी थीं? राजकुमार के वस्त्र सोने के परतों से बने हुए थे। उसकी तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। उसकी आंखें हीरे जड़ित थीं। बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके क्या कहा? बच्चे की माँ ने प्रतिमा की ओर इशारा करके कहा कि उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं। राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार की सहायता कैसे की? राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल तथा एक एक कर कलाकार के पास डाल दिया। इस प्रकार चिड़िया ने राजकुमार की सहायता की। गांव की गरीबी को राजकुमार ने कैसे दूर किया? चिड़िया ने राजकुमार के सोने के परतों से बने वस्त्र के परतों को उतार कर एक एक कर उन परतों को गांव के घर में डाल दिया। इस प्रकार राजकुमार ने गांव की गरीबी को दूर किया। प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने क्या कहा? प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं। यह राजकुमार नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। इस तरह से प्रश्न हो गया। और आ जाइए, इसका अभ्यास कार्य भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है, किसने कहा? इस कथन को शायद 2 सिपाहियों ने कहा। एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से कहा। दो मंत्री आपस में बातचीत करते हैं तो एक मंत्री दूसरे मंत्री से कहता है कि वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है। इसके बाद तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। इस कथन को छोटे बच्चे की माँ ने छोटे बच्चे से कहा। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने चिड़िया से कहा, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। चिड़िया ने राजकुमार से कहा, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। 2 सिपाही जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने मंत्री ने राजा से कहा, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। मंत्री ने राजा से कहा, शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। सही है। एक दिन उस राज्य का मंत्री वहाँ से गुजर रहा था। सही है। तुम्हें सदा उसकी तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। गलत है। वह हीरे बेचकर अपने पति का इलाज करवा लेगी। ये सही है। कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया, ये सही है। अब बद उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए।
तो इसके आगे आप बद लगा देंगे, बदसूरत, बदनसीब, बदरंग, बददिमाग। इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइएगा तो हो जाएगा आपका जड़ित, चरित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा, घटित हो जाएगा। वर्तनी शुद्ध करिए तो मूर्ति, मूर्ति की मात्रा सही कर लीजिएगा, कुरेदना सही कर लीजिएगा, चिड़िया सही कर दीजिएगा, प्यासा सही कर लीजिएगा। महाभारत में कर्ण ने क्या क्या दान किया था? कवच, कुंडल। किस राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था? राम को, भगवान राम को। तुषाद आर्ट गैलरी जहाँ मोम की मूर्तियाँ रखी जाती कहाँ स्थित है? यह जो है आपका लंदन में है। यमयाब हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकारी में। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप लोग इस पाठ का पुनरावृत्ति कर लेंगे और अगले वीडियो में आपका माँ का एक कहानी नामक पाठ पुनरावृत्त होगा और धीरे धीरे पुनरावृत्ति समाप्त हो रहा है। आप लोग प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, अभ्यासकार याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद।